सो हेलो एवरीवन। आज हम लोग देखने वाले हैं ट्रेन टेस्ट स्प्लिट। तो आखिर ट्रेन टेस्ट स्प्लिट है क्या? मॉडल के टर्म में, मशीन लर्निंग के टर्म में देखें तो ट्रेन मीन्स ट्रेनिंग डाटा, टेस्ट मीन्स टेस्टिंग डाटा। तो हम लोग डाटा को ही हम लोग डिवाइड करते हैं ट्रेनिंग और टेस्टिंग में। तो देखिए, ट्रेन टेस्ट स्प्लिट, तो ये काफ़ी ज़रूरी होता है ट्रेन टेस्ट स्प्लिट करना, क्योंकि क्योंकि हम डाटा को अच्छे तरीके से यूटिलाइज कर पाते हैं अपने मॉडल को बेहतर बनाने के लिए। ठीक है, तो चलिए इसको कनेक्ट करते हैं। आई होप कनेक्ट हो चुका है। और ये तो इमेजेस में देखते हैं हम लोग। ये देखिए, सबसे बेहतर रिप्रेजेंटेशन है। देखिए, ये पूरा का पूरा डाटा है आपके पास, उसको मैंने 70% ट्रेनिंग में दे दिया और 15% टेस्टिंग में दे दिया। तो अभी तक हम लोग मान लेते हैं कि 30% इसने टेस्टिंग में दे दिया। वैलिडेशन की बात अभी नहीं करेंगे, ठीक है। तो हमने दो पार्ट में बांट दिया, लेकिन क्यों बांटा? तो चलिए इसको भी सर्च करते हैं। वाई ट्रेन टेस्ट स्प्लिट। तो देखिए, a train test split is a model validation process that helps assess how well a machine learning model will generalize to new unseen data। मतलब हमने डाटा के दो पार्ट कर दिए। एक पार्ट जो ज़्यादा वाला पार्ट है, उससे हमने ट्रेन कर दिया मॉडल को। तो अगर वही डाटा हम लोग फिर से देंगे तो उस पर तो प्रेडिक्ट करना ईजी है, लेकिन अगर थोड़ा नया डाटा दें तो कैसे मशीन लर्निंग एक्ट करेगा, मशीन या मॉडल, वो हम लोग देखते हैं टेस्ट डाटा से। तो सिंपल सी बात है कि, और इससे एक्यूरेसी भी हम लोग देख सकते हैं कि कैसी एक्यूरेसी हो रही है, ताकि एक मॉडल हम लोग का जनरलाइज आ जाए। ठीक है, चलिए तो हम लोग फिर कोड करते हैं। हैंड्स ऑन लर्निंग बहुत ज़रूरी है। तो हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग इंपोर्ट करेंगे कार प्राइसेस। इसको हम डिलीट कर देते हैं, मैंने पहले किया था। बिल्कुल साथ साथ चलिए, आप वीडियो देखकर आप कर सकते हैं साथ में। कार प्राइसेस, अच्छा ये जो है इसके लिंक सब डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे लिंक पर क्लिक करिएगा, आप यहाँ पर आ जाइएगा। ठीक है, तो यहाँ से कार प्राइसेस को डाउनलोड करिए। डाउनलोड करने का, यहाँ से डाउनलोड कर लीजिए क्लिक करके। तो देखिए यहाँ पे डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। देखिए, यहाँ से डाउनलोड करके आप यहाँ पे अपलोड करिए। अपलोड करने के बाद आ जाइए। अपलोड करने के बाद सबसे पहला काम होता है अपना कि इम्पोर्टेंट लाइब्रेरीज़ को इंपोर्ट कर लिया जाए। तो इंपोर्ट करेंगे numpy को, numpy एज np, इंपोर्ट pandas एज pd, और उसके बाद हम लोग डाटा सेट को इंपोर्ट कर लेते हैं। डाटा सेट क्या होगा, तो हम लोग लिखते जाएंगे साथ में इम्पोर्टेंट लाइब्रेरीज। ओके, रेरीज, उसके बाद लिखेंगे यहाँ पे डाटा। तो डाटा सेट को अपलोड कर लेते हैं इस पर। तो हम लोग लिखेंगे पीडी, ये पांडास के रूप में हम लोग डाटा फ्रेम में डालेंगे इसको। रीड, ओके, रीड CSV। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से कार प्राइसेस पे यहाँ पे 3 डॉट्स आएंगे, वहाँ पे क्लिक करिए, कॉपी पाथ करिए, पाथ को कॉपी करके यहाँ पे डाल दीजिए ताकि ये पाथ तक पहुँच पाए। पाथ तक पहुँच गया, उसके बाद हम लोग लिखेंगे df.head। हेड का मतलब होता है कि ऊपर के कुछ रोज जो होंगे वो आपको दिखने लगेंगे। इससे पता चलेगा कि आखिर है क्या क्या। जैसे माइलेज है डाटा में, एज है, सेल प्राइस है, तो ये बेसिकली यही डाटा है। ठीक है, अच्छा तो इस डाटा को थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने के लिए समझते हैं कि देखिए, माइलेज जो है गाड़ी की वो बढ़ती है तो उसकी प्राइस बढ़ती है, सिंपल। और अगर उसकी एज बढ़ेगी तो प्राइस घटेगी। ठीक है, तो उसी अनुसार हम लोग डाटा को प्लॉट करना शुरू करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग विजुअलाइजेशन कर लेते हैं कि आखिर हम लोग का डाटा कैसा है, ताकि एक बेटर अंडरस्टैंडिंग मिल जाए। देखिए, डाटा की अंडरस्टैंडिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम लोग डाटा पे ही वर्क कर रहे होते हैं और डाटा सेंट्रिक
डाटा सेंट्रिक हम लोग सॉल्यूशंस दे रहे होते हैं। तो मैट प्लॉट लिब डॉट पाई प्लॉट एज PLT, ओके, और परसेंट मैट प्लॉट लिब इनलाइन, ओके। तो ग्राफ कैसे बनाना है, PLT डॉट स्कैटर करिए, उसके बाद DF, और हम लोग माइलेज ले लेते हैं, यहाँ से कॉपी करेंगे डायरेक्ट। हम लोग माइलेज कॉलम को लेंगे। देखिए, अगर कॉलम को एक्सेस करना हो तो आपको ऐसे ही एक्सेस करना है, बड़े ब्रैकेट के अंदर कॉमास लगाकर, इन्वर्टेड कॉमास लगाकर आप यूज कर सकते हैं। तो DF, उसके बाद सेल प्राइसेस, ठीक है। तो ये लीजिए। अच्छा, सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये समझने की कि अगर हमने इस दोनों को क्यों लिया, तो हम देख रहे हैं कि माइलेज बढ़ेगा तो सेलिंग प्राइस पे क्या इफेक्ट आएगा, ठीक है, या माइलेज कम होगा तो सेलिंग प्राइस पे क्या इफेक्ट आएगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि एज बढ़ेगा या घटेगा तो सेलिंग प्राइस पर क्या इफेक्ट आएगा। तो हम लोग दो स्कैटर प्लॉट बनाएंगे। हम लोग इसको कलर रेड रख देते हैं, मेरा फेवरेट कलर, आप अपने फेवरेट कलर लिख सकते हैं, इसमें पिंक भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो या फिर ब्लैक या फिर वॉट एवर द थिंग्स। और उसके बाद मार्कर जो होगा वो हम लगा लेते हैं एक स्टार, और हम प्रिंट करते हैं। देखिए, तो ये देखिए, ये हमारा ग्राफ हुआ जिसमें देखिए जिसमें रेड मार्कर से ये सारे प्लॉटेड हैं, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद हम लोग स्कैटर करेंगे फिर से। अब हम लोग ईज के साथ स्कैटरिंग करेंगे। तो चलिए इसको डायरेक्ट कॉपी करेंगे, हम लोग कॉपी पेस्ट करेंगे। मशीन लर्निंग इंजीनियर्स ज़्यादा मेहनत नहीं करते हैं, तो बस यहाँ से कॉपी करनी है और यहाँ से पेस्ट करना है, ठीक है। चलिए देखिए, आ जाएगा बिल्कुल जीता जागता हुआ, ठीक है। तो ये भी ग्राफ कुछ ऐसा ही है, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि अब हम लोग सीखते हैं असली चीज़, जो है ट्रेन टेस्ट स्प्लिट। ट्रेन टेस्ट, ओके, स्प्लिट, ओके फाइन। तो हम लोग क्या करेंगे, x इज इक्वल टू लिखेंगे DF, और हम लोग को अगर कॉलम एक्सेस करना है तो क्या करेंगे, देखिए मेरे पास ओके आ गया। तो माइलेज को एक्सेस करना है तो माइलेज ले लिए, और ठीक है, हम लोग दो कॉलम्स ले रहे हैं। तो इसके बाद इसमें एज आ जाएगा। एज हम लोग को लग रहा है पेस्ट करना पड़ेगा, रिकमेंडेशन आ नहीं रहा। तो एज को हमने पेस्ट कर दिया, ओके। तो ये अपना x हो गया, x। y जो है y DF, और इसको हम लोग लिखेंगे y क्या होगा, सेल प्राइस होगा, सिंपल। तो ये रहा अपना x और y, ठीक है। तो चलिए अब x को प्रिंट कर लेते हैं। x क्या है, y क्या है। देखिए, x सिर्फ माइलेज और एज है, क्योंकि x जो है वो इंडिपेंडेंट है, और y जो है वो जो प्राइस है, प्राइस जो है वो डिपेंड है ना माइलेज और एज पे। तो बस सिंपल सी बात है। चलिए आगे चलते हैं। तो अब हम लोग करेंगे ट्रेन टेस्ट स्प्लिट, फाइन। तो हम लोग फिर से इंपोर्ट करेंगे, हम लोग इंपोर्ट sklearn। उसके बाद हम लोग sklearn से sklearn डॉट मॉडल डॉट सिलेक्शन। अच्छा, आपको कैसे पता चलेगा कि क्या करना है, कैसे करना है, ये मॉडल यही कोड होगा। तो आपको सर्च करना है सिंपली, आप और कुछ कर सकते हैं क्या, नहीं, सिंपल सी बात है। तो स्प्लिट लिखिए और बस आ गया, ठीक है। इसको एक बार हम लोग सर्च भी करते हैं, इसको हम लोग गूगल पे एक बार सर्च करते हैं, जो कि हम लोग को करना चाहिए हमेशा। तो ये देखिए sklearn, ओके, देखिए। तो स्प्लिट एरेज और मैट्रिसेड इनटू रैंडम ट्रेन एंड टेस्ट सबसेट्स।
आप देखिए रैंडम, देख रहे हैं ना, तो रैंडम, ठीक है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। देखिए यहाँ पे स्केलर मॉडल डॉट सिलेक्शन ट्रेन, आपको अगर नहीं दिख रहा हो तो ये, ठीक है, स्केलर मॉडल सिलेक्शन ट्रेन टेस्ट स्प्लिट एरेज टेस्ट साइज ट्रेन साइज रैंडम स्टेट सफल स्ट्रेटिफाई, ये सारी चीज़ें आप डाल सकते हैं इसमें एक्स्ट्रा में, ठीक है, फीचर्स हैं सॉर्ट ऑफ। तो चलिए देखते हैं इसके क्या क्या लिखेंगे हम लोग। हम लोग लिखेंगे एक्स ट्रेन, देखिए हम लोग एक्स ट्रेन करेंगे, फिर एक्स टेस्ट में बांटेंगे, फिर वाई ट्रेन करेंगे और वाई टेस्ट में बांटेंगे, इज इक्वल टू लिखेंगे ट्रेन, थोड़ा वेट कर लेते हैं इसको आने का, या फिर पेस्ट कर दिया जाए, आ गया, ठीक है। उसके बाद हम लोग लिखेंगे x कॉमा वाई। एक्स कॉमा वाई क्यों लिखेंगे, क्योंकि हम लोग x, यहाँ जो x है एक्स वाई, इन दोनों को ही हम लोग स्प्लिट कर रहे हैं, ठीक है। तो इन दोनों का स्प्लिट करेंगे इन चार पार्ट्स में। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है पहली बार में, बट आप धीरे धीरे समझते जाएंगे, ठीक है। अच्छा, फिर देखते हैं टेस्ट साइज इज इक्वल टू 0.2। अच्छा, 2 कहने का क्या मतलब, 0.2 कहने का क्या मतलब है, मतलब कि 20%, आपका जो डाटा होगा उसका टेस्ट साइज जो होगा 20% के करीब में होगा। अच्छा, तो ट्रेनिंग साइज कितने का होगा आप बताइए। ट्रेनिंग साइज सिंपल सी बात है 80%, ठीक है। तो ये हो गया अपना स्प्लिटिंग हो गया। देखिए यहीं पे आपको ध्यान देना है कि यही स्प्लिटिंग है, ठीक है। तो एक्स ट्रेन को हम लोग प्रिंट कर लेते हैं, एक्स टेस्ट को प्रिंट कर लेते हैं। देखिए तो एक्स टेस्ट में चार रोज़ हैं, ठीक है। अच्छा चलिए इसको एक बार फिर से करके देखते हैं। ये देखिए ये 46,000 है, हम लोग इसको दोबारा करेंगे, ओके। ठीक है, देखिए तो यहाँ पे 46,000 था, अभी 52,000 है, और फिर से हम बदलेंगे तो ये फिर से अलग हो जाएगा। मतलब क्या होगा कि बार बार डाटा चेंज होगा, सफल होगा, रैंडम होगा, ठीक है। तो रैंडमनेस जो है इसी चीज़ को रैंडम सैम्पलिंग करता है, ठीक है, ट्रेन टेस्ट स्प्लिट। अच्छा, तो अगर हम लोग को रैंडम सैम्पलिंग नहीं चाहिए, हम लोग को चाहिए कि बस हम लोग को एक बार में अगर करें तो वो एक ही जैसा सैम्पलिंग हो, ठीक है। कभी कभी रिक्वायर्ड होता है, तो हम लोग सिंपली क्या करेंगे, ऐसे लिखेंगे v और इसको लिख देंगे 10, ठीक है। इसको प्रिंट किया, अब देखिए 59,000 है, अभी क्या आएगा देखिएगा। अच्छा अभी फिर से करते हैं, थर्ड नंबर आ रहा है 22,500, ठीक है। फिर से देखते हैं, ये देखिए अब ये फिक्स हो गया है। अब फिर से आप कितनी भी बार करिएगा तो ये क्या होगा, ये चेंज नहीं होगा। तो यही चीज़ सीखनी थी, ठीक है, कि ट्रेन टेस्ट स्प्लिट कैसे करना है, और दूसरा कि आपको रैंडम स्टेट जो है रैंडमनेस को ख़त्म कैसे करना है। तो रैंडम स्टेट इक्वल टू 10 कर दीजिएगा, बात ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। चलिए तो हम लोग अब बस मॉडल बनाकर काम फिनिश करेंगे हम लोग। तो हम लोग इंपोर्ट कर लेते हैं फ्रॉम sklearn डॉट लीनियर मॉडल इंपोर्ट लीनियर रेग्रेशन, ओके। उसके बाद हम लोग वही रेग्रेशन को इंपोर्ट करेंगे, इसको डायरेक्ट कॉपी करेंगे, कॉपी पेस्ट किया, ये ओके, गलती से मिस्टेक हो गया। तो हमने मॉडल को इंपोर्ट कर लिया, देखिए यहाँ पे लिख भी देते हैं हम लोग MODL मॉडल, यहाँ पे आ गया लीनियर रेग्रेशन मॉडल। रेग्रेशन मॉडल में हम लोग क्या करते हैं, फिट करते हैं, ठीक है। डाटा को फिट कर देंगे तो मॉडल ये क्रिएट हो जाएगा अपना। तो हम लोग क्या क्या फिट करेंगे, देखिए हम लोग ट्रेनिंग कर रहे हैं ना अब, तो हम लोग ट्रेनिंग करने के लिए एक्स ट्रेन को फिट करेंगे, और फिर वाई
ट्रेन को फिट करेंगे। ठीक है, तो एक्स ट्रेन वाई ट्रेन को फिट कर दिया। ठीक है, देखिए मॉडल बन गया। ये चीज़ दिखाती है कि आपका मॉडल तैयार है। तो रेज डॉट प्रेडिक्ट, प्रेडिक्ट क्या करेंगे हम लोग, एक्स टेस्ट को प्रेडिक्ट करेंगे क्योंकि हमने टेस्ट के लिए यूज़ किया है। तो देखिए प्रेडिक्शन आ गया, ये 4 प्रेडिक्शन आए, याद है अगर आपको, तो 4 ही रॉज थे तो उसके प्रेडिक्शंस आ गया। ठीक है, अच्छा अब इसको देखें कैसे कि ये प्रेडिक्शन सही है या गलत है या कितना सही है। तो रेज डॉट स्कोर आता है इसके लिए कि स्कोर चेक कर लीजिए कि कितना होगा। तो एक्स डॉट टेस्ट कॉमा वाई डॉट टेस्ट। ठीक है, तो बस प्रेडिक्शन ओके, वेट वाई टेस्ट एक्स टेस्ट, तो ये कुछ ज़्यादा ही कम आ रहा है, बट ये कुछ ओके हो सकता है हमने रैंडम सैम्पलिंग को रोक दिया शायद, इसलिए वो कम आ रहा है। लेट्स सी उसको चेंज करके देखते हैं। ठीक है, देखिए अब वो खुद भी एक्सपेरिमेंट्स करने हैं, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स। ठीक है, चलिए इसको हम लोग करके देखते हैं। देखिए ऑफ कोर्स हमने रैंडम सैम्पलिंग कर दी, बस 96% आ गया। तो ये 0.96 जो है वो परसेंट में आप चेंज करिएगा तो 96% आ जाएगा। सिंपली 100 से मल्टीप्लाई करिए। ठीक है, तो ये अपना स्कोर है, हम लोग लिख सकते हैं ऐसे करके, स्कोर इज़ 96%। ओके, तो फाइन, तो हमारा मॉडल बन के तैयार है। अच्छा, बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि वो शेयर करते हैं तो वो सही से शेयर नहीं कर पाते। पहली बात कि आपको इस चीज़ को, इस नोटबुक को बिल्कुल अलग रखना है, सॉर्ट ऑफ कि अगर शेयर करना है तो पहले यहाँ से शेयर करिए। आप यहाँ पे क्लिक करके शेयर पर आ जाएंगे। उसके बाद देखिए लिखा हुआ है रेस्ट्रिक्टेड, रेस्ट्रिक्टेड को करिए एनीवन विद द लिंक। यहाँ से अपनी लिंक कॉपी करिए, यहाँ से डन कर दीजिए, तो ये पूरा प्रोसेस होगा। अब देखिए, अब इसको हम यहाँ पे लिख दिए ना, तो देखिए अभी हम लोग इसको क्या करेंगे, इनकॉग्निटो पे आ गए, हम लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे और देखिए वो खुल जाएगा। ठीक है, बहुत सारे लोगों ने लिंक अपलोड किया है, स्पेशली जो हैकाथन में पार्टिसिपेट ले रहे हैं, तो उनके लिंक्स एक्सेस नहीं हो पा रहा है, तो उस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, एक मिस्टेक और लोग कर रहे हैं, ठीक है, आप उसको ओपन कर सकते हैं। एक चीज़ और कि अब इसमें आपको काम नहीं करना है, अब यहाँ से जाकर आपको न्यू नोटबुक क्रिएट करना है। ठीक है, यहाँ से आपको हमेशा न्यू नोटबुक क्रिएट करना है और फिर नेक्स्ट में काम करना है, फिर इसी में काम नहीं करना है। ओके, आई होप सब क्लियर है। या फिर एटलीस्ट यहाँ से डाउनलोड कर लिए करिए। देखिए यहाँ पे डाउनलोड करने के बाद यहाँ पे आ जाएगा, फिर आप इसका कुछ भी कर सकते हैं, ये भी है। अब इसको डाउनलोड करके अपलोड कर दीजिए तो आ जाएगा। ठीक है, तो ये पूरा प्रोसेस था। आई होप आपको समझ में आया होगा। आई नो ये वीडियो थोड़ी लंबी चली गई है, बट ठीक है, काफ़ी चीज़ें बतानी थी, सो इसलिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद। कोई भी डाउट हो तो पूछ सकते हैं।